हे हेलो। इफ़ यू आर समवन जो अपनी सेक्सुअलिटी को लेके अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो या जानना चाहते हो कि कैसे पता चलता है कि आप कम्युनिटी से हो या नहीं, तो ये वीडियो शायद आपके काम आए। और आज मैं आपको एक बहुत ही कूल साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है द कास्ट आइडेंटिटी मॉडल। तो ये जो मॉडल था एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट ने बनाया था, और साइकोलॉजिस्ट का नाम डॉक्टर विवियन कास है। और डॉक्टर विवियन ने एक्चुअली काइंड ऑफ मैप आउट किया था कि जो एलजीबीटी लोगों की कमिंग आउट जर्नी है उसमें एक तरीके का पैटर्न है, राइट। और उन्होंने फिगर आउट किया था कि 6 स्टेजेस होते हैं कम्युनिटीज़ में। अब ऑफ कोर्स हर इंसान के लिए ये नीट एंड क्लीन फिट नहीं होगा, बट अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए ये 6 स्टेजेस में उनकी जर्नी होती है। तो जो पहला स्टेज है वो स्टेज को उन्होंने नेम किया है आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। और इसमें क्या होता है ये पर्टिकुलर स्टेज में कि आप अपने खुद को पूछ रहे होते हो कि एक मिनट, क्या मैं गे हूँ? क्या ये हो सकता है कि मैं गे हूँ? इस ये स्टेज में पहली बार होता है कि आप सोचने लगते हो कि आपकी जो फीलिंग्स हैं और जिस तरीके से आप लोगों से मोहब्बत कर रहे हो या प्यार कर रहे हो या अट्रैक्ट हो रहे हो, ये सब की तरह नहीं है। तो जब ये स्टेज आता है तो देयर इज़ लाइक अ मिक्स, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, डर भी होता है, और अंदरूनी बहुत सारे आपके सवाल जग रहे होते हैं। उसके बाद एक दूसरा स्टेज आता है, और ये दूसरा स्टेज है आइडेंटिटी कंपैरिजन। तो ये आइडेंटिटी कंपैरिजन स्टेज में आप क्या करना शुरू करते हो कि आप आसपास के लोगों के साथ अपने खुद को कंपेयर करोगे। एंड दिस इज़ नॉट ऑलवेज इन अ गुड वे, ओके। और बहुत बार ऐसा भी होगा कि आइसोलेशन भी किक इन होगी, ओके। और आप अपने आसपास की चीज़ों का सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको अभी भी लग रहा है कि आप फिट नहीं कर रहे हो। उसके बाद एक तीसरा स्टेज आता है, और वो तीसरा स्टेज कहते हैं, शी कॉल्स इट द आइडेंटिटी टॉलरेंस। एंड आइडेंटिटी टॉलरेंस में ये होता है कि ठीक है, ओके, मे बी आई एम क्वेयर, मे बी आई एम गे। आपने उसको फुल्ली एक्सेप्ट तो नहीं किया है, लेकिन आप शायद वो आइडिया के साथ बैठना धीरे धीरे सीख गए हैं, ठीक है। और इस स्टेज पे क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग कम्युनिटी को खोजने की लगते हैं। अगर मतलब हो भी सकता है, इट कैन बी इवन वेरी क्वाइट, मे बी दे डोंट रियली गो एंड मीट अ गैदरिंग, बट दे डेफिनेटली स्टार्ट रीडिंग क्वियर स्टोरीज एंड दे स्टार्ट ट्राइंग टू फाइंड रिप्रेजेंटेशन, इट कुड इवन बी ऑनलाइन। और फिर उसके बाद आता है स्टेज 4, जो है आइडेंटिटी एक्सेप्टेंस। ये एक स्टेज है जहाँ पे आप फिर फाइनली बोलना चालू करते हो कि हाँ, मैं हूँ गे। और लेकिन आप मोर पॉजिटिव फील करने लगते हो अपने आइडेंटिटी को लेके। और आप इस स्टेज में यू माइट इवन स्टार्ट कमिंग आउट टू योर क्लोज फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। उसके बाद वाली स्टेज होती है प्राइड, आइडेंटिटी प्राइड, और ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेज है। इट्स लाइक यू आर फ्लिपिंग अ स्विच, यू आर गोइंग फ्रॉम कंप्लीट साइलेंस टू विजिबिलिटी। तो बट इसमें एक ये भी होता है कि ऑफ्टन देयर माइट बी अ सेंस ऑफ एंगर अगेंस्ट द सिस्टम, बट फिर भी व्हेन इट कम्स टू योर ओन आइडेंटिटी यू फील लाइक अ डीप सेंस ऑफ प्राइड। एंड इस स्टेज में यूजुअली पीपल ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं इन मूवमेंट्स, इन क्वेयर स्पेसेस एंड इवन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग। ये फेमिलियर लग रहा होगा बहुत लोगों को। एंड फाइनली उसके बाद आता है द सिक्स्थ स्टेज, विच इज़ द आइडेंटिटी सिंथेसिस। और ये आइडेंटिटी सिंथेसिस स्टेज में ये होता है कि आप फाइनली एक पॉइंट रीच कर रहे हो जहाँ पे आपकी जो क्वेयरनेस है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ यू। इट डजंट फील कि आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा या इसको डिफेंड करते रहना पड़ेगा। योर क्वेयरनेस बिकम्स अ पार्ट ऑफ हु यू आर, whether it's your work, whether it's your family, whether it's spirituality, it's culture, जो भी है, it's no longer than about even pride or even shame. It's just about feeling like a lot of peace. So अगर आप अपने खुद को के बारे में सोच के आप अपने खुद को इनमें से कोई भी स्टेजेस में पा रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप अलोन नहीं हैं। दिस इज़ जस्ट टोटली नॉर्मल। एंड इफ़ यू आर एन एलाई और यू जस्ट अ क्यूरियस लर्नर, राइट, यू कैन यूज़ दिस मॉडल एज अ रिमाइंडर दैट आइडेंटिटी जो है ये बहुत लेयर्ड होती है, बहुत इमोशनल होती है, और ये एक चेक बॉक्स नहीं है या कोई लेबल नहीं है, राइट। इट विल हैपन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल। सो दैट्स योर क्रैश कोर्स ऑन द कैस्ट आइडेंटिटी मॉडल, एंड आई रियली होप कि ये आपको हेल्पफुल रहा हो।
And let me know in the comments if you want to know more. And yeah, let me know where you are on your journey, if you're feeling very comfortable about it. And let's try to keep learning, unlearning, and build more safer, freer worlds.